हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का जो कारोबार है वो बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, 43,765 पे ओपनिंग करके 43,590 के आसपास का लो बनाया और फिर 44,070 का हाई बनाया। क्लोजिंग 44,000 के आसपास हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करी है। अब इस स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में हमें ट्रेड कैसे करना है, अगर किसी ने वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उसमें हमने वीकली का डिस्कस किया है कि वीकली में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्राइस है जिस पे क्लोजिंग होने के बाद हमारे को बाय या सेल करना है। ठीक है, तो आप उसे जाके जरूर देखेगा। और फिलहाल बैंक निफ्टी ने अभी जो है वो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है। अब अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फ्रेंड्स ऑप्शन सेलर्स, स्पेशली कॉल सेलर्स, पैनिक करेंगे। तो हमें ये माइंड में बात रखनी है और अपनी डेली एनालिसिस 15 मिनट चार्ट पे आके करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फ्रेंड्स बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उस पर ट्रेड कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने लास्ट में एक रेंज बनाई। ये पूरी की पूरी आपको एक रेंज दिख रही होगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो रेंज है, ये रेंज क्या बता रही है? ये रेंज ये बता रही है कि जहां भी इस रेंज को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, ऊपर या नीचे, एक अच्छा मूव हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये रेंज का लो क्या है? 43,965 के आसपास है और हाई क्या है? 44,030 है। ठीक, अब 43,965 के नीचे हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना? क्योंकि ये एक बाय डिप्स मार्केट है। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट 43,850 के आसपास का, इसके पे जाके अगर बाजार सपोर्ट लेता है और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है, भाई बेस बनाया, कंसोलिडेट किया और ऊपर जाने लगा, तो फिर हम सीधा कॉल में बैठेंगे। अगर बाजार इसको छोटा सा बाउंस देके फिर से ब्रेक कर देता है तो भी पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डू नॉट वरी। फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 730 से लेके 710 के बीच में आ जाता है। ये 720-30 से लेके ये पूरा एक रेंज है 710 तक का। ठीक है, तो बाजार अगर इस रेंज में 43,850 या फिर 43,710 के आसपास आके सपोर्ट बनाता है तो हम एक छोटा सा 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि ऑप्शन में 20 से 25 पॉइंट का रह जाएगा। फिर हम वहां से कॉल में बैठेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं सिचुएशन आप लोगों को बता रहा हूं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आए या फिर डायरेक्ट गैप डाउन दे दे कहीं छोटा मोटा सा और उसके बाद नीचे स्लाइड करे, ठीक है, चाहे वो 840 850 को डायरेक्ट ब्रेक भी कर दे, तो भी फिर हमारे को 710 पे बाइंग ही देखनी है। ये नहीं कि आप लोग क्या करते हो ना कि अरे आज तो बियरिश डे है, आज तो केवल सेल ऑन राइज करना है। फ्रेंड्स, फिर वो 710 के आसपास ट्रैप करेगा ऐसे लोगों को और वहां पे बेस बना के कंसोलिडेट करके जब ऊपर ब्रेक करेगा ना, तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लोगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ बाजार के ट्रेंड को समझे, 710 के आसपास या फिर 850 के आसपास जहां पर भी बाजार एक रेंज बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, वहां से हम कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला क्या टारगेट होगा फ्रेंड्स? देखिए, हमारा टारगेट सीधे सीधे सा बनेगा। ये जो हमने अपना एक लेवल नोट किया कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 43,970 से 80 है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 43,970-80 के आसपास होगा। दूसरा टारगेट जो 44,050 के आसपास जो फ्राइडे को हाई बनाया वो होगा। ठीक है, अब जैसे ही 44,050 को ये क्रॉस करता है फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 44,150, जो कि अभी का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, वो भी आपको मंडे के दिन ही देखने को मिल जाएगा अगर वो इसके ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब देखिए, ये भी हो सकता है कि फ्लैट यहीं खुले
और फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जिगजैग करके बेस बना के ये 44,050 60 70 ये लेवल निकाल ले। ठीक है, जब ये लेवल ये निकाल लेगा फ्रेंड तो फिर 44,150 पहला टारगेट होगा। और ऊपर क्या मैं कुछ फिबोनाची लेवल्स दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जब भी बाजार नो ट्रेड जोन में ट्रेड करता है तो फिबोनाची ही काम आता है, उसके अलावा और कोई हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते उधर, राइट। तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 44,150 जो कि 52 वीक हाई है, उसके ऊपर 44,250। थर्ड टारगेट बनेगा फ्रेंड्स 44,250 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 44,250 के ऊपर अगर टिकता है देन फिर 44,350 एंड 44,500 आएगा। तो लेकिन अगर कोई गैप अप दे देता है, फॉर एग्जांपल ये क्लोजिंग हुई है 43,996 के आसपास, ठीक है, 44,000 के आसपास, अब 250 पॉइंट का गैप अप खुल गया, ठीक, 44,250 डायरेक्ट आ गया। तो अगर वहां से कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, ठीक है, तो वहां पे ट्रेडर्स शॉर्ट करेंगे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और बाजार फ्लैट हो जाएगा और फिर वो 44,050 तक का आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, 44,050 तक का टारगेट बनेगा, बिल्कुल 44,000 के लिए मत जाइएगा। 44,050 और ये भी नहीं कि 44,150 पे वहां से कॉल में बैठ गए, नहीं, 44,050 तक आने दीजिएगा बाजार को। अगर वो 44,150 के आसपास रुक गया, वहां कंसोलिडेट करके जिगजैग करके ऊपर जाएगा, तब हम देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर इलियड वेव पैटर्न देखें तो ये 1 2 3 एंड 4 बन रहा है, तो वेव 5 स्टार्ट होगी, तो 5 इतना बड़ा गैप अप नहीं खुलेगी, लेकिन फिर भी अगर वो गैप अप खुल जाती है तो वो सीधे सीधे नीचे आएगी, नीचे आके यहीं कहीं करके फिर ऊपर ब्रेक करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अगर नीचे भी आ जाती है उसके बाद, तो फिर हमारे को नीचे दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो उसमें क्या होगा कि जब अगर 200-250 पॉइंट बाजार गैप अप खुलता है, 250 के आसपास आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा जो लोग लॉन्ग ट्रेड में बैठे हैं। लेकिन अगर वहां पे भी कंसोलिडेट करके वो ऊपर की तरफ निकलता है, फिर रैली एक्सटेंड हो जाएगी फ्रेंड, फिर 44,350 और 44,500 आएगा। अब आप बोलेंगे कि 44,500 के ऊपर का क्या सीन है, तो देखिए 44,500 में हमेशा बोल के चलता हूं कि इस तरीके के जो राउंड फिगर्स होती हैं ये हमेशा हमारे लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती हैं। क्योंकि बाजार में वहां पे ऑप्शन सेलर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए 44,000 के आसपास पुट सेलर एक्टिव होगा। ठीक है, तो मैंने क्या इमीडिएट सपोर्ट बताया 43,980, जैसे ही वो उसके नीचे आएगा वो पैनिक करेगा, तो 43,850 से 710 के चांस हो जाएगा हमारे को। अब उससे तो बाजार ने भगा दिया, उसे बाजार ने भगा के नीचे बाइंग करेंगे बड़े प्लेयर और फिर ऊपर ले जाएंगे। तो हमें नीचे से बाइंग करनी है और 44,500 के आसपास ही अगर चला जाता है तो फिर वहां पे हमारे को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, 500 पॉइंट का अगर गैप अप खुलेगा तभी मिलेगी फ्रेंड्स। अदरवाइज हमारे को 44,250 के आसपास अगर खुलता है तो फिर वहां पे अगर रिवर्सल बनता है तो फिर हम वहां पे सेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब सेलिंग जो है वो करनी कहाँ है, ठीक है। अब देखिए अगर 43,710 के भी नीचे चला जाता है बाजार, अब ट्रेड डायरेक्ट नीचे करता ही जाता है, आप तो बाइंग का सोच के बैठे हो और बाजार नीचे गया और 710 को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तब फिर फ्रेंड्स नीचे के जो लेवल हैं वो ओपन हो जाते हैं हमारे लिए। उसमें क्या होगा कि ये जो रेंज का जो बॉटम बना हुआ है ना, तो इसका 43450 और अगर उससे नीचे गया तो 43350, ये दोनों लेवल भी आपको दिखाई देते हैं। ये हो सकता है ना फ्रेंड्स, देखिए ये आप पैटर्न देखिए, ठीक है, ये यहाँ आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ये कंसोलिडेशन ही तो चल रहा है। अगर बाजार ने बुल्स को भगाना हुआ ना, एक बार कंसोलिडेशन देके 43,350 से 450 के आसपास आएगा, सारे भाग जाएंगे, फिर ये ऊपर निकल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बाजार ये कर चुका है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तैयारी करके रखना चाहता हूं जिससे कि अगर ऐसा दोबारा हो जाए, जैसा कि ये मैंने जो एक लेवल आप लोगों के लिए मार्क किया है, ये 43450 के नीचे गया था और फिर यहाँ पे ट्रैप करके लोगों को देखिए क्या शानदार रैली दी, ठीक है। अगर इसने ऐसा दोबारा किया तो वो हमें सिग्नल कहां मिलेगा, 43710 के नीचे मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो तुरंत बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।